नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ निजाम समी। बीजेपी के विश्व पीताम्बर कैलाशपति की जयंती 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी पटना में, जिसमें देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और बड़े बड़े नेता बीजेपी के साथ। उसी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आज मुजफ्फरपुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करने पहुंचे थे बीजेपी के जो दानिश इकबाल मीडिया प्रभारी है, प्रदेश मीडिया प्रभारी, उन्होंने पहुँचे और उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करते हुए जातीय जनगणना पर भी बात उन्होंने किया। उन्होंने कहा जातीय जनगणना जो हुई है वो कहीं से ज़मीनी स्तर से नहीं की गई है, वो एक फर्जी तरीके से जातीय जनगणना को जनता के बीच में पेश किया गया है। तो पूरे मामले पर लेकर जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल क्या कुछ बता रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। कि समय ये भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना है, तभी बिहार का विकास हो सकेगा। 30 वर्षों से ये अलायंस की जो सरकार है बिहार के अंदर, अब जनता उससे उब चुकी है, जनता इसको नकारना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज द राइट टाइम, ये एक सही समय है कि कैसे बिहार के अंदर 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी सरकार थी और जब जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तब यही नीतीश कुमार सुशासन बाबू अगर कहलाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में साथ रहने के कारण सुशासन बाबू कहलाए, और जब जब वो लालू प्रसाद जी के साथ गए तब तक लोगों ने उनको पलटू राम कहा, कभी कुर्सी कुमार कहा। ये जो व्यंग है, ये जो नाम है, ये आप मीडिया के लोगों ने दिया है, हमने नहीं दिया है। आप मीडिया के लोगों ने ही उन्हें सुशासन बाबू कहा था, तब कहा था जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए थे। या तो हिंदुओं को कंधे पर बैठाया जाता है या सबको कंधे पर लाया जाता है। नहीं, इस तरह के शब्द में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय दल की पार्टी थी। नीतीश कुमार की जो विधानसभा में विधायक की संख्या थी वो कम थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा करके मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार एक प्रश्न और है, बिहार सरकार जातीय जनगणना का एक आंकड़ा जारी किया है, तो बीजेपी किस तरह से देखती है? देखिए, हमारा बहुत ही स्पष्ट मानना है कि हम जातीय गणना के सपोर्ट में थे और नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तब ये एक सामूहिक निर्णय कैबिनेट का लिया गया था और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी, तो ये निर्णय हमारा था। लेकिन उसके बाद जब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई तो वो आरजेडी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि नीतीश कुमार जी ने किस मैकेनिज्म का यूज कर करके ये जातीय गणना के आंकड़े को जारी किया है। हम जानना चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक जो कमियां थी या जिन लोगों को बेनिफिट हुआ वो सूची कहां है नीतीश कुमार जी? अभी तक आपने जारी क्यों नहीं किया? सिर्फ एक पेज की सूची जारी करने से पूरी सूची जारी कीजिए और आप बताइए नीतीश कुमार जी, ये कौन सी नई बात आपने कही है? ये तो वही बात है जो 90 से लालू प्रसाद यादव जी कहते आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तथ्यों को अध्ययन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि जिस विषय को लेकर के हमने ये नोटिफिकेशन दिया था सरकार में रहते हुए कि ये जातीय जनगणना कराया जाए, लेकिन जो आधार था, जिस आधार पे हमने ये बात कही थी, वो आधार आज नदारत दिखती है। बहुत धन्यवाद। कि हम जातीय गणना के सपोर्ट में थे और नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तब ये एक सामूहिक निर्णय कैबिनेट का लिया गया था और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी, तो ये निर्णय हमारा था। लेकिन उसके बाद जब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई तो वो आरजेडी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि नीतीश कुमार जी ने किस मैकेनिज्म का यूज कर करके ये जातीय गणना के आंकड़े को जारी किया है। हम जानना चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक जो कमियां थी या जिन लोगों को बेनिफिट हुआ वो सूची कहां है नीतीश कुमार जी? अभी तक आपने जारी क्यों नहीं किया? सिर्फ एक पेज की सूची जारी करने से पूरी सूची जारी कीजिए
और आप बताइए नीतीश कुमार जी, ये कौन सी नई बात आपने कही है? ये तो वही बात है जो 90 से लालू प्रसाद यादव जी कहते आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तथ्यों को अध्ययन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि जिस विषय को लेकर के हमने ये नोटिफिकेशन दिया था सरकार में रहते हुए कि ये जातीय जनगणना कराया जाए, लेकिन जो आधार था, जिस आधार पे हमने ये बात कही थी, वो आधार आज नदारद दिखती है। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल में क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया जिस तरह से हमारी ही पार्टी की जब सरकार थी उसी वक्त में जातीय जनगणना जो थी पारित हुई थी, और हम लोग अब मजबूती के साथ 2025 में और 24 में चुनाव लड़ेंगे और जातीय जनगणना का हम स्वागत करते हैं। मगर कहीं ना कहीं इसमें ज़मीनी स्तर से काम नहीं किया गया, सिर्फ फर्जी तरीके से इसको जनता के बीच में पेश किया गया, क्योंकि हमारे घर पर भी जातीय जनगणना जो करने वाले मास्टर थे कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाए। तो इस पर और सरगर्मी जो है काफ़ी बिहार में और पूरे देश में सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जातीय जनगणना को फर्जी बताया है। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए साथ हमारे साथ बने रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।